हेलो बच्चों, आज हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को बहुत ही बेसिक तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके सीखेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो सीरीज़ में सबसे पहली चीज़ हम ये जानेंगे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है। सो एज इन द प्रीवियस स्लाइड वी कैन ईजीली ऑब्जर्व कि ये जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है ना बच्चे, ये साइंस ऑफ काउंटिंग के रूप में जाना जा सकता है। मतलब गिनने का एक बहुत ही सैद्धांतिक तरीका, एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका। तो गिनती का जो बेसिक सिद्धांत हम लोगों ने प्रीवियस स्कूलिंग में सीखी हुई है, वो 1 by 1 काउंटिंग होती है। एक एक ऑब्जेक्ट को बारी बारी से गिनना, ऐसा हम पहले करा करते थे। बट गिनने का बहुत सैद्धांतिक तरीका जो हमें जानना चाहिए, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम सीखते हैं। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बच्चों मेनली 2 फंडामेंटल रूल्स पे बेस्ड है, जिनमें से पहले रूल को हम सम रूल कहते हैं और जो दूसरा रूल है वो प्रोडक्ट रूल कहा जाता है। ये दोनों रूल्स आप मेरे दूसरे वीडियोस में आसानी से डिटेल में सीख सकते हैं और ये फंडामेंटल इन नेचर है। मतलब इनको जानने के लिए हमें किसी और सिद्धांत की कोई ज़रूरत नहीं है। एक टिपिकल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो प्रॉब्लम होता है उसमें मेनली वर्ड जो यूज़ होते हैं वो इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन डू दिस और इन हाउ मेनी फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग समथिंग, राइट। तो ये कुछ कॉमन सेंटेंसेस हैं जिनसे एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम शुरू होता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ बेसिक सिद्धांत जो हमको जान लेने चाहिए, उनमें से सम रूल और प्रोडक्ट रूल थे। और इन सम रूल और प्रोडक्ट रूल को हम सेपरेटली सीख चुके थे। अभी हम इस लेसन में फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है ये जानेंगे, एक्सपोनेंट किसी प्राइम का कैसे ढूंढा जाएगा ये जानेंगे, और एनसीआर एनपीआर का जो फॉर्मूला है ये जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर शुरू करते हैं। फैक्टोरियल बेसिकली कंटिन्यूड प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का एक बहुत ही स्मार्टर तरीका है। तो बेसिकली 1 फैक्टोरियल 1 इंटू नथिंग, जबकि 2 फैक्टोरियल कंटिन्यूड प्रोडक्ट है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। सिमिलरली 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज़ इंडीड 6। ओके, एंड दिस इज़ द वे हम n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड डॉट सो ऑन सो फोर 1 तक। तो नंबर 1 से लेकर के n तक के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिए जाएंगे, कंटिन्यूड प्रोडक्ट बना दिया जाएगा। ये n फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करेगा। n फैक्टोरियल वास्तव में n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका है, राइट। सो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of n different objects at n different places in n factorial। इसको हम बॉक्स मेथड से वेली यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास 3 चीज़ें हैं तो 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का जो तरीका होगा वो एक्चुअली 3 फैक्टोरियल होगा, राइट। बच्चों, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 होती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि 0 चीज़ों का अरेंज करने का तरीका जो होगा वो भी 1 होगा। दैट इज़ 1 वे हम 0 चीज़ों को, मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये काम भी हम एक तरीके से कर सकते हैं, एंड दैट्स द रीज़न 0 फैक्टोरियल बिकम्स 1। किसी भी नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल कभी डिफाइन नहीं किया जा सकता, और 5 फैक्टोरियल के बाद के सारे नंबर्स 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स हमेशा 0 होंगे, क्योंकि उसमें 1 5 और 1 2 तो आएगा ही आएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के 10 बन जाते हैं, यूनिट डिजिट को 0 बना देते हैं। दैट मीन्स अगर 6 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट देखा जाए तो वो भी 0 होगा, 7 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट देखा जाए तो वो भी 0 होगा, और इसके आगे के सारे नंबर्स के यूनिट डिजिट 0 होंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 1 सो फोर 100 फैक्टोरियल तक का जो सम है अगर 15 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या आएगा? देखो बच्चों,
ये जो 5 फैक्टोरियल होता है इसमें 5 और 3 तो आएगा ही आएगा। दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल के आगे के सारे नंबर डिविजिबल बाय 15 होने वाले हैं। तो 5 फैक्टोरियल के पीछे के ही नंबर हमको बेसिकली देखने हैं। 5 फैक्टोरियल 120 होता है और यहाँ से डिविजिबिलिटी शुरू हो गई, तो ये जो नंबर है इसी को हम 15 से डिवाइड कर देते हैं। सो दिस नंबर इज़ एक्चुअली 33, और 33 को जब मैं 15 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आता है बच्चों? 3। इसका मतलब जब फाइनल आंसर की बात आएगी तो हमारा फाइनल आंसर 3 होगा। मतलब 1 फैक्टोरियल से लेके 100 फैक्टोरियल तक का पूरा सम जब 3 से डिवाइड होगा तो आंसर क्या आ रहा होगा? रिमाइंडर विल बी 15। बच्चों यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा, और जो मेरा अगला क्वेश्चन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अ स्टूडेंट कैन चूज अ कंप्यूटर प्रोजेक्ट फ्रॉम 1 to 3 लिस्ट्स। ओके, 3 लिस्ट है, और द 3 लिस्ट कंटेन 23, 15 and 19 पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इन 3 लिस्ट में से किसी एक लिस्ट में जाकर के इन हाउ मेनी पॉसिबल प्रोजेक्ट्स आर देयर टू चूज फ्रॉम। ओके, एक स्टूडेंट को कंप्यूटर प्रोजेक्ट चुनना है इन 3 लिस्ट में से किसी एक लिस्ट में जाकर के, राइट। द 3 लिस्ट कंटेन 23, पहले लिस्ट में 23, दूसरे लिस्ट में 15 और तीसरी लिस्ट में 19 पॉसिबिलिटी हैं, राइट। तो बेसिकली उसके पास 23 प्लस 15 प्लस 19 वेज हैं अब प्रोजेक्ट को चुन लेने के लिए, राइट। तो किसी एक प्रोजेक्ट को चुनना है तो वो इतने तरीके से चुन सकता है। ओके बच्चों, अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्विस्ट कर दी जाए और मेरा क्वेश्चन ये हो जाए कि उसको एक प्रोजेक्ट फ्रॉम ईच ऑफ द लिस्ट चुनना पड़ेगा, तो one project from each of the list, one of the project from each list। okay, if it is so पहले लिस्ट से उसको प्रोजेक्ट चुनने के 23C1 तरीके हो जाएंगे, मीन्स 23 तरीके, एंड दूसरे लिस्ट से 15C1, and the third list it will be 19C1। if you multiply it will be 23 into 15 into 19 and that will be the answer। okay बच्चों, एक और क्वेश्चन यहाँ पे उठाते बच्चों। द चेयर ऑफ एन ऑडिटोरियम आर टू बी लेबल्ड विद द लेटर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर नॉट टू एक्सीड 100 एंड व्हाट इज द लेबल्ड विद द लेटर। तो एक लेटर होगा उसमें और एक पॉजिटिव इंटीजर होगा जो 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चेयर दैट कैन बी लेबल्ड डिफरेंटली। देखो बच्चों, एक लेटर को चुनने के लिए तो वन बॉक्स विल बी फिल्ड विद अ लेटर एंड देन देयर विल बी सम पॉजिटिव इंटीजर। ये जो लेटर को रखने के तरीके हैं, हमारे पास 26 लेटर्स आर पॉसिबल एंड अ नंबर विल बी बिटवीन 1 to 100 एंड 1 to 100 कुल 100 नंबर्स होते हैं, सो दैट मेक्स इट 2600 टोटल नंबर ऑफ वेज वी कैन डू इट। तो हमारे ऑडिटोरियम के अंदर मैक्सिमम 2600 कुर्सियाँ हो सकती हैं। हियर इज़ अनदर एग्जाम्पल। आई एज्यूम दैट आप सब लोग अपने वीडियो को पॉज करेंगे थोड़ी देर के लिए और ये ट्राई करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मिस्टर एंड मिस जीटा वांट टू नेम देयर बेबी जीटा सो दैट इट्स मोनोग्राम द फर्स्ट नेम, मिडिल नेम and the last name will be in the alphabetical order with no letters repeated. How many such monograms are possible? Just pause the video and try it yourself. देखो बच्चों, ये जो बेबी जीटा है उसका टाइटल तो जीटा ही होगा। It is carried from the parents. There will be some name, maybe the initial name, then the middle name, and then the final surname, which is Zeta.
So the surname in any case is Zeta, which is whose initial is fixed to be Z. जो फर्स्ट नेम होगा वो एक लेटर और सेकेंड नेम भी एक दूसरा लेटर होगा, एंड दीज आर टू डिफरेंट लेटर्स. ओके, so the number of ways I can choose give the name is basically in how many different ways I can put these two things in order. Okay, so I just need two different letters out of the remaining 25 letters. Okay, so 25 में से दो letters चुन लेते हैं 25C2 तरीके से, और इनको अरेंज करने का केवल एक ही तरीका है, बिकॉज जो भी लेट्स से मैंने एक लेटर ए चुना, दूसरा लेटर पी चुना, so there will be alphabetical arrangement A, P, Z. This will be the monogram of the baby Zeta. Okay, so the only possibility or the answer will be the 25C2, which is actually 25 remaining letters में से दो letters को चुनना. So hope you enjoyed and learned something more valuable. ऐसे ही कुछ और लेसन को सीखने के लिए like and subscribe the Math Vigili channel.